और चलिए आगे बढ़ते हैं और शुरू करते हैं फटाफट खबरें। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत ने अपनी दावेदारी पेश की। अस्थायी सदस्य देश के लिए भारत ने एशिया प्रशांत समूह से अपना दावा पेश किया। 17 जून को इस पर केस लागू होगा। तो वहीं भारत की सदस्यता का चीन और पाकिस्तान ने भी समर्थन किया। मजदूरों की खराब होती हालत को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और राज्य सरकारों को 15 दिन में हलफनामा पेश करने को कहा। सुप्रीम कोर्ट ने मजदूरों को घर पहुंचाने और उनके रोजगार को जिलावार डेटा तैयार करने के भी निर्देश दिए। तो वहीं बिहार सरकार का दावा है कि राज्य में 28 लाख प्रवासी लोग देश के बाकी हिस्सों से पहुंचे हैं, जिनके लिए रोजगार मुहैया कराना बड़ी चुनौती है। पश्चिम बंगाल सरकार का भी दावा है कि अब तक राज्य में 10 लाख से ज्यादा मजदूर घर लौटे हैं। सीएम ममता ने कहा कि राज्य में कोरोना केस के इसलिए बढ़े हैं क्योंकि हमारे कई प्रवासी बीमार होकर लौटे थे। केंद्र सरकार के मुताबिक निजामुद्दीन मरकज मामले में सीबीआई जांच की कोई जरूरत नहीं। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में निजामुद्दीन मरकज मामले में हलफनामा दायर कर अपना पक्ष रखा। केंद्र सरकार ने मार्च 21 तक के लिए किसी नई योजना की शुरुआत पर रोक लगा दी। ये रोक उन योजनाओं पर होगी जो स्वीकृत या मूल्यांकन श्रेणी में है। सीएम गहलोत आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए धर्म गुरुओं से संवाद करेंगे। धार्मिक स्थलों को खोलने या बंद रखने को लेकर धर्म गुरुओं से चर्चा होगी। इससे पहले भी सीएम धर्म गुरुओं से संवाद कर चुके हैं। सीएम गहलोत ने उत्कृष्ट सेवाएं देने वाले पुलिसकर्मियों के लिए मुख्यमंत्री पुलिस पदक योजना लागू करने का ऐलान किया। इसके साथ ही पुलिसकर्मियों को रोडवेज के स्थायी पास मिलेंगे। मौजूदा वारंट व्यवस्था की जगह पास दिए जाएंगे। इसके साथ ही पुलिसकर्मियों के लिए सरकार घर भी उपलब्ध करवाएगी। हाउसिंग बोर्ड, यूआईटी, जेडीए सहित अन्य संस्थाओं के जरिए घर की सुविधा उपलब्ध करवाई जाएगी। तो वहीं पुलिसकर्मियों का फ्री एनुअल हेल्थ चेकअप भी होगा। सीएम गहलोत ने पुलिस से संवाद में सुसाइड की घटनाओं पर भी चिंता जाहिर की। सीएम ने कहा, पुलिसकर्मियों की सुसाइड की घटनाएं दुखद और चिंताजनक है। सीएम गहलोत ने कोरोना संकट के मुद्दे पर सिविल सोसाइटी के प्रतिनिधियों के साथ संवाद किया। सीएम गहलोत ने कहा कि कोरोना का खतरा अभी चला नहीं। महामारी से बचाव के लिए मास्क लगाना, सोशल डिस्टेंसिंग और हेल्थ प्रोटोकॉल की सख्ती से पालना हम सबके लिए जरूरी है। चिकित्सा मंत्री रघु शर्मा ने एक बार फिर बीजेपी पर हमला बोला। उन्होंने कहा, संकट के समय में बीजेपी राजनीति कर रही है। बीजेपी के नेता घर में बैठकर अनर्गल बयानबाजी करते हैं। विधानसभा में उपनेता प्रतिपक्ष राठौड़ ने एक वीडियो जारी कर चिकित्सा मंत्री रघु शर्मा पर निशाना साधा। राठौड़ ने कहा, बड़बोले चिकित्सा मंत्री को अपनी पार्टी के गिरेबान में झांक कर देखना चाहिए। खाद्य नागरिक आपूर्ति मंत्री रमेश मीणा कोटा प्रवास पर आए और कुछ देर सर्किट हाउस में ठहरे, जहां उन्होंने जिला रसद अधिकारियों के साथ मीटिंग की और इसके बाद बूंदी के लिए रवाना हुए। ज्योति विकास संस्थान केकड़ी के सेवा ही संकल्प की भावना से सामाजिक सेवा करते हुए अपना 3रा स्थापना दिवस मनाया गया। इस अवसर पर चिकित्सा मंत्री ने संस्थान द्वारा 3 साल के किए गए कार्यों के पोस्टर का विमोचन किया। कोरोना संकट के बीच सरकार ने बेरोजगार हुए प्रवासी श्रमिकों और राज्य के श्रमिकों को बड़ी राहत दी। सरकार ने ऑनलाइन श्रमिक एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज की सुविधा की शुरुआत कर दी। सीएम गहलोत ने इसका लोकार्पण किया। प्रदेश में 3 आईपीएस अधिकारियों का एडीजी से डीजी में प्रमोशन किया गया। बीएल सोनी, उत्कल रंजन साहू और नरसिम्हा राव को डीजी बनाया गया। तो वहीं केंद्रीय नियुक्ति पर दिल्ली में पोस्टेड पंकज कुमार सिंह को परफॉर्मा पदोन्नति दी गई। देश में कोरोना के मामलों में भारी उछाल आया है। 24 घंटों में करीब 10,000 नए केस सामने आए। कोरोना पॉजिटिव मरीजों का आंकड़ा 2,26,000 के पार पहुंच गया। देश में कोरोना से अब तक 6,348 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 1,09,000 से ज्यादा लोग स्वस्थ हो चुके हैं। 1,10,000 से ज्यादा एक्टिव केस है जिनका इलाज जारी है। राजस्थान में कोरोना मरीजों की संख्या 10,000 के पार पहुंची। अब तक 218 लोगों की मौत हुई, जबकि इलाज के बाद 6,800 से ज्यादा लोगों को डिस्चार्ज किया गया। जयपुर में कोरोना मरीजों की संख्या 2,152 तक पहुंची। अब तक 102 लोगों की मौत हुई। राजधानी में इलाज के बाद 1,584 लोगों को डिस्चार्ज किया गया, जबकि 285 एक्टिव केस हैं। जयपुर जंक्शन पर मुंबई से आई एक बुजुर्ग महिला की मौत हो गई। जांच में सामने आया कि महिला कोरोना से पीड़ित थी। महिला की मौत के बाद मुंबई से आए यात्री भी अब जांच के घेरे में हैं। कोटा में कोरोना पॉजिटिव मरीजों के आंकड़ों में लगातार बढ़ोतरी देखी जा रही है। आज भी 2 मरीजों की जांच रिपोर्ट पॉजिटिव आई। कोटा में कोरोना पॉजिटिव का आंकड़ा 503 तक पहुंचा।
सवाईमाधोपुर के गंगापुर सिटी कस्बे के चूरी गेट इलाके में फिर से कोरोना संक्रमित रोगी मिलने की पुष्टि हुई। अब जिले के कोरोना संक्रमित रोगियों की संख्या 24 हो गई। कोटा में कोरोना पॉजिटिव मामलों में बढ़ोतरी के साथ ही रिकवर होने वाले मरीजों की संख्या में भी बढ़ोतरी देखी जा रही है। 1 दर्जन मरीजों को रिकवर होने पर डिस्चार्ज किया गया। कोटा में 406 मरीजों को डिस्चार्ज किया जा चुका है। सीकर में 2 और मरीज कोरोना पॉजिटिव मिले। एक संक्रमित फतेहपुर में तो दूसरा कूदन गांव में मिला, जिससे जिले में कुल संक्रमितों की संख्या 245 हो गई। इनमें से 155 रिकवर हो चुके हैं। सवाईमाधोपुर में आए कोरोना पॉजिटिव की जयपुर में इलाज के दौरान मौत हो गई, जिसके बाद मृतक के संपर्क में आने वाले 12 लोगों को क्वारंटीन किया गया। कोटा में कोरोना के चलते एक मरीज ने दम तोड़ दिया। मृतक कोरोना पॉजिटिव होने के साथ ही बीपी सहित कई और बीमारियों से भी पीड़ित था। एसएमएस अस्पताल में क्रॉनिक मरीजों को अब 2 महीने की दवाई एक साथ मिलेंगी। कोरोना के मद्देनजर चिकित्सा मंत्री रघु शर्मा ने आदेश जारी किए, जिससे क्रॉनिक मरीजों को फायदा मिले। कोरोना संकट के बीच राजस्थान सरकार ने थोड़ी छूट दी। प्रदेश में अब शराब की दुकानें रात 8 बजे तक खुलेंगी, जिसको लेकर आबकारी विभाग ने आदेश जारी किए। राजस्थान सरकार की मोक्ष कलश यात्रा के चलते कोटा से 78 यात्री 41 अस्थि कलश के साथ रोडवेज बस में सवार होकर हरिद्वार के लिए रवाना हुए। कोरोना के बाद देश में विभिन्न शहरों से काम कर रहे ग्रामीण अपने गांवों में लौट आए। लॉकडाउन के चलते मजदूरों के लिए अवसर खत्म हो गया है। भरतपुर में कोरोना संक्रमण को लेकर लगाए गए कर्फ्यू के दौरान सड़कों पर सन्नाटा पसरा रहा। शहर के बाजार पूरी तरह बंद हैं। केवल जरूरत के साथ ही लोगों को बाहर निकलने को इजाजत मिली। कोटा के परकोटा के अंदर बसे पुराने शहर के पाटनपुर इलाके के लोगों को 2 महीने से ज्यादा समय के बाद आज बड़ी राहत मिली। इस इलाके में लगाया गया कर्फ्यू जिला प्रशासन ने हटा लिया। जयपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट काम अधर में है। कोरोना काल में मजदूरों की कमी के कारण इंटरनेशनल एयरपोर्ट का काम पूरा नहीं हो पाया। कोरोना के चलते उदयपुर के डबोक एयरपोर्ट पर भी अब फ्लाइट की मिडिल सीट पर बैठने वालों को गाउन मुहैया कराए जा रहे हैं। दरअसल कोरोना संक्रमण की आशंका के चलते मिडिल सीट पर सबसे ज्यादा खतरा बताया जा रहा था। जयपुर एयरपोर्ट पर घरेलू उड़ानों के रद्द होने का सिलसिला रुक नहीं रहा। रोज लगभग 1 दर्जन के करीब फ्लाइट रद्द हो रही हैं। हालांकि रद्द होने के बावजूद जो फ्लाइट उड़ान भर रही है, उन उड़ानों में अब पहले के मुकाबले सीटें भरने लगी हैं। धौलपुर के बसेड़ी में रहने वाले मजदूर राजेश का कोरोना काम छूट गया। घर वापस आने पर उसकी बीमारी से मौत हो गई, लेकिन अब उसके परिवार के सामने भूखे मरने की नौबत आ गई है। मजदूर की पत्नी और बच्चे अब सरकार से आस लगाए बैठे हैं। भरतपुर में बढ़ रहे कोरोना के प्रकोप को लेकर जिला प्रशासन ने शहर में कर्फ्यू की लगा रखा है। बाजारों के साथ मंडियों को भी बंद कराया गया, जिससे हमेशा रौनक रहने वाली सरसों और अनाज मंडियों में भी सूनापन दिखाई दिया। भरतपुर में बयाना व्यापार संघ की ओर से मास्क पहनने और सोशल डिस्टेंसिंग रखने की शपथ व्यापारियों को दिलाई गई, जिसमें व्यापार संघ के अध्यक्ष जानकी प्रसाद ने सभी को शपथ दिलाई। कोटा में किशोरपुरा इलाके में कोविड-19 को लेकर घर घर जाकर आशा सहयोगियों और मेडिकल स्टाफ की 29 टीमों ने करीब 4000 स्क्रीनिंग की। सूरजपुर डिस्पेंसरी और शॉपिंग सेंटर डिस्पेंसरी का पूरा स्टाफ इस स्क्रीन में जुटा रहा। कोरोना के चलते एक छात्र ने उदयपुर में अपने आप को खेत पर बने कमरे में स्वेच्छा से 14 दिन के लिए क्वारंटीन किया। महाराष्ट्र के पूना से पढ़ाई कर अपने जिले लौटे राजवीर ने पहले अस्पताल जाकर स्क्रीनिंग कराई, उसके बाद अपने आप को क्वारंटीन किया। भरतपुर के वैर की ग्राम पंचायत आमोली में बेरोजगारों को रोजगार जीवन जीने का आर्थिक संबल बन गया। श्रमिकों से नरेगा स्थलों पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करवाते हुए काम करवाया जा रहा है। कोटा में हॉटस्पॉट बने छावनी में स्थानीय लोगों की ओर से सैनिटाइज किया गया। छावनी में अब तक 4 दर्जन से अधिक कोरोना के पॉजिटिव मामले सामने आ चुके हैं। धौलपुर रेलवे स्टेशन पर अनलॉक के दौरान भी यात्रियों की चहल पहल कम देखने को मिली। स्टेशन मास्टर एसके जैन ने बताया कि सिर्फ पूर्व की यात्रा के टिकट कैंसिल कराने वाली यात्रा ही पहुंच रहे हैं। कोटा में गर्मी के मौसम में सड़क किनारे सजने वाली दुकानों पर अब चश्मा और रुमाल के साथ साथ रंग बिरंगे स्टाइलिश मास्क बिकने लगे हैं। मास्क सड़क किनारे लगी अस्थायी दुकानों की शोभा बढ़ा रहे हैं। भरतपुर में झोलाछाप डॉक्टर्स की कोरोना काल में भी भरमार है, जिसके तहत डॉक्टर्स मरीजों को बेवकूफ बनाकर उनसे पैसे ऐंठते हैं। अजमेर में भी पर्यावरण दिवस के मौके पर स्मार्ट अजमेरियन संस्था की ओर से पेड़ पौधों को पानी दिया गया, साथ ही बेजुबानों के पानी पीने के लिए परिंदे बांधे गए।
कोरोना संक्रमण रोकने के लिए सामाजिक संगठन भी अपनी भूमिका निभा रहा है। उदयपुर के भी एक सामाजिक संगठन ने शिक्षा विभाग के कार्यालयों में पेडलेस्टिक सैनिटाइजर मशीन भेंट की। जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालयों के लिए 4 मशीनें भेंट की गई। चिकित्सा मंत्री रघु शर्मा ने एक बार फिर बीजेपी पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि संकट के समय में बीजेपी राजनीति कर रही है। बीजेपी के नेता घर में बैठकर अनर्गल बयानबाजी करते हैं। विधानसभा में उपनेता प्रतिपक्ष राठौड़ ने एक वीडियो जारी कर चिकित्सा मंत्री रघु शर्मा पर निशाना साधा। राठौड़ ने कहा, बड़बोले चिकित्सा मंत्री को अपनी पार्टी के गिरेबान में झांक कर देखना चाहिए। खाद्य नागरिक आपूर्ति मंत्री रमेश मीणा कोटा प्रवास पर आए। कुछ देर सर्किट हाउस में ठहरे, जहां उन्होंने जिला रसद अधिकारियों के साथ मीटिंग की और इसके बाद बूंदी के लिए रवाना हुए। राजसमंद कलेक्टर ने खमनोर पंचायत समिति सभागार में सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करते हुए जनसुनवाई कार्यक्रम आयोजित किया। इसमें जनसुनवाई में विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर सीपी जोशी भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जुड़े और लोगों की समस्याओं को सुना। ज्योति विकास संस्थान केकड़ी के सेवा ही संकल्प की भावना से सामाजिक सेवा करते हुए अपना 30वां स्थापना दिवस मनाया गया। इस अवसर पर चिकित्सा मंत्री ने संस्थान द्वारा 3 साल के किए गए कार्यों के पोस्टर का विमोचन किया। जयपुर में विधायक अशोक लाहौटी और पूर्व विधायक अशोक प्रणामी ने जिला कलेक्टर के साथ बैठक की, जिसमें पेयजल की समस्या पर चर्चा हुई। टॉक में चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर नरेंद्र कुमार को कॉल पर धमकाने के मामले में खुलासा हुआ। पुलिस ने जोधपुर जेल से 2 कैदियों को पकड़ा जो चोरी छिपे जेल से कॉल किया करते थे। सवाईमाधोपुर के मानटाउन थाना पुलिस ने मारपीट के मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार किया। आरोपी को सामान्य चिकित्सालय के क्वारंटीन वार्ड में भर्ती कराया गया। नागौर के जावली ग्राम में रेप पीड़िता के एक विवाहिता की संदिग्ध मौत हो गई। इस मामले में मृतका के परिजनों को उच्च स्तरीय जांच का आश्वासन दिया गया। बीकानेर के पूगल में एक ही परिवार के 4 लोगों का अपहरण कर मारपीट करने का मामला सामने आया। पीड़ित परिवार का आरोप है कि पुलिस आरोपियों के साथ मिली है। झालावाड़ के झालरापाटन में पुलिसकर्मी ने एक महिला सब्जी विक्रेता से अभद्रता की, जिसके बाद घटना से नाराज लोगों ने वहां जमकर हंगामा किया। अलवर के उद्योग नगर थाना पुलिस ने 60 साल की मासूम का अपहरण कर दुष्कर्म करने के आरोपी को 4 घंटे के बाद ही गिरफ्तार किया। धौलपुर के कंचनपुर में संदिग्ध परिस्थितियों में युवक की मौत के मामले में नया मोड़ आया। मृतक के पिता ने मृतक की पत्नी और उसके प्रेमी के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज करवाया। डकैत जगन गुर्जर के परिजनों ने जगन गुर्जर को अजमेर कारागार से धौलपुर जिला कारागार में शिफ्ट करने की मांग की। इसे लेकर उन्होंने जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। अजमेर में अनलॉक 1 में दुकानें खोलने की इजाजत क्या मिली, दुकानदार बेलगाम हो गए। कई दुकानदारों ने अपनी दुकान के सामने अतिक्रमण कर लिया। पुलिस ने उनसे समझाइश की। अजमेर के अनासागर झील में एक युवती ने छलांग लगाकर आत्महत्या का प्रयास किया। लड़की के झील में छलांग लगाते ही मौके पर मौजूद लोगों ने चिल्लाना शुरू किया, जिसके बाद पुलिसकर्मियों ने तत्काल प्रभाव से लड़की को झील से बाहर निकाला। सूरतगढ़ में युवती की गला घोंटकर हत्या कर दी गई। प्रेमी युवक के घर में प्रेमिका का शव मिला। पुलिस ने प्रेमी युवक को राउंड अप किया। जयपुर में भी सेंट जेवियर स्कूल द्वारा 9वीं और 11वीं की पूरक परीक्षा लेने का मामला सामने आया। राज्य सरकार की ओर से बोर्ड परीक्षा के अलावा अन्य किसी भी प्रकार की परीक्षा के आयोजन पर रोक है। दौसा के जगसोली गांव में कुएं का पानी पीने से करीब 15 लोगों की तबीयत खराब हो गई, जिन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया। बताया जा रहा है कि कुछ दिन पहले भी इस कुएं का पानी पीने से 4 बकरियों की मौत हुई थी। नागौर के प्रसिद्ध दधिमती माता मंदिर में रिवॉल्वर लिए पुजारी की तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। बहरहाल ये साफ नहीं हो पाया कि रिवॉल्वर लाइसेंसी है या फिर अवैध। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और चलिए फटाफट खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। करौली के सरमथुरा में NH 11B पर 2 बाइकों के आमने सामने भिड़ंत हो गई। एक महिला सहित 3 लोग घायल हुए। बूंदी के GSS में कार्य करते समय अचानक सीसीटीवी के फट जाने से एक लाइनमैन झुलस गया, जिसको इलाज के लिए जिला चिकित्सालय में भर्ती करवाया गया। कोटा के टावा में एक सड़क हादसा हुआ, जिसमें एक राहगीर और मोटरसाइकिल पर सवार एक युवती गंभीर रूप से घायल हुए। जोधपुर के उदय मंदिर थाना क्षेत्र में एक मकान की एक हिस्सा अचानक भरभराकर गिर गया। घटना के दौरान 2 व्यक्ति इस बालकनी के नीचे बैठे थे, जो घायल हो गए। मौके पर पहुंची पुलिस ने घायलों को अस्पताल पहुंचाया। राजसमंद के नेशनल हाईवे 8 पर 2 ट्रकों की टक्कर में 3 लोग घायल हुए। घटना के बाद स्थानीय लोगों ने घायलों को बाहर निकाला और अस्पताल में भर्ती करवाया, जहां से एक गंभीर घायल को ब्यावर रेफर किया गया। झालावाड़ जिले की भवानी मंडी की कृषि उपज मंडी में अज्ञात वाहन की टक्कर से एक युवक की मौके पर दर्दनाक मौत हुई।
डूंगरपुर के धम्बोला थाना क्षेत्र के बांसिया गांव के पास दो बाइक की आमने सामने टक्कर हो गई। हादसे में दोनों बाइक सवार बच्चों सहित 6 लोग गंभीर रूप से घायल हुए। श्रीगंगानगर के रायसिंह नगर में तेज रफ्तार ट्रक की चपेट में आने से बाइक आ गई, जिसमें बाइक पर सवार 2 युवकों में से एक युवक की दर्दनाक मौत हुई। बाइक सवार दूसरा युवक गंभीर रूप से घायल। बारा के सीसवाली में ईंटों से भरी एक ट्रैक्टर ट्रॉली अनियंत्रित होकर नाले में पलट गई। हालांकि गनीमत रही कि चालक इस हादसे में बाल बाल बचा। जोधपुर में उमेद स्टेडियम के पास बने मकान की बालकनी अचानक भरभराकर गिर गई, जिससे 2 लोग घायल हुए। सवाई माधोपुर में इन दिनों मोदी सरकार के 1 साल पूरा होने पर कई कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं, जिसके तहत महिला मोर्चा की जिला अध्यक्ष सुनीता वर्मा ने 300 महिलाओं को मास्क वितरित किए। राजसमंद कलेक्टर ने खमनोर पंचायत समिति सभागार में सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करते हुए जन सुनवाई कार्यक्रम आयोजित किया, जिसमें विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर सीपी जोशी भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जुड़ रहे और लोगों की समस्या सुनी। जयपुर में विधायक अशोक लाहोटी और पूर्व विधायक अशोक परनामी ने जिला कलेक्टर के साथ बैठक की, जिसमें पेयजल की समस्या पर चर्चा हुई। पीएम आवास योजना के चलते सरकार सभी लोगों को अपना घर लेने पर उनकी मदद करती है। इस योजना के तहत सिरोही में भी मकान निर्माण के लिए लोन दिए गए। अजमेर में केंद्रीय स्वास्थ्य विभाग का अध्ययन दल आया और कोरोना महामारी से बचाव के लिए अपनाई जा रही रणनीति की जानकारी दी। कोटा में गुमानपुरा वल्लभबाड़ी इलाके में पार्क बदहाल है। नगर निगम प्रशासन अपने अधिकार क्षेत्र के पार्कों की सार संभाल नहीं कर रहा। पार्कों में असामाजिक तत्वों का कब्जा हो गया। कोरोना को लेकर 1 महीने पहले स्थगित कर दी गई वन्यजीव गणना का कार्य शुरू कर दिया गया। टोंक जिले में वन्यजीव गणना का ये काम 51 वाटर हॉल्स पर किया जा रहा है, जहां ये 8 बजे तक चलेगा। भरतपुर में पुलिस के जवानों ने अपने हथियारों की साफ सफाई की। बारिश शुरू होने से पहले ये सफाई जरूरी होती है, नहीं तो हथियारों में जंग लगने का डर होता है। राजसमंद कलेक्टर ने जन सुनवाई कार्यक्रम आयोजित किया, जिसमें सोशल डिस्टेंसिंग की पालना की गई। कार्यक्रम में जनप्रतिनिधि, प्रशासनिक अधिकारी और बड़ी संख्या में आमजन शामिल हुए। अजमेर के केकड़ी में नर्सिंग कर्मियों ने अपनी मांगों को लेकर जिला अस्पताल के बाहर प्रदर्शन किया। कर्मचारियों ने बताया कि पिछले काफी समय से 4 सूत्री मांगों को लेकर ये लोग आंदोलनरत हैं, लेकिन सरकार ने इनकी ओर ध्यान नहीं दिया। सवाई माधोपुर में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए अभय कमांड सेंटर की स्थापना की जा रही है। जिला मुख्यालय की चिन्हित जगहों पर सीसीटीवी कैमरे लगाए जा रहे हैं, जिससे हर संदिग्ध गतिविधि पर पुलिस नजर रख सके। सवाई माधोपुर में मिशन ग्रीन बरवाड़ा के जल स्वावलंबन कार्यक्रम के तहत चौथ माता सरोवर की सफाई की गई। पर्यावरण दिवस पर जन चेतना लाने के लिए सफाई अभियान चलाया गया। दौसा में एबीवीपी ने छात्र छात्राओं का शहरों में रूम रेंट माफ कराने की मांग उठाई। इसी के तहत मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा गया। अनलॉक 1 में अब अजमेर में भी धीरे धीरे सरकारी कामकाज गति पकड़ने लगा है, जिसमें जिला न्यायालय में भी अब कामकाज की शुरुआत होने वाली है, जिसको लेकर कोरोना से निपटने के लिए लोग जागरूक दिखाई दिए। जयपुर के वरिष्ठ कलाकार चंद्र प्रकाश ने बड़ी मेहनत से महात्मा गांधी के चित्र बनाए थे, लेकिन लॉकडाउन के चलते इनका चित्र एग्जीबिशन में नहीं लग पाया। फिलहाल कलाकार आर्थिक तंगी से जूझ रहे हैं। भरतपुर के नई मंडी सर्कुलर रोड पर सड़क के बीच गड्ढों की वजह से लोग परेशान हैं, लेकिन शिकायत के बाद भी निगम ध्यान नहीं दे रहा। चूरू में गहराते पेयजल संकट और अनियमित बिजली आपूर्ति को लेकर बीजेपी ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने कोटा प्रवास पर आए खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री रमेश मीणा को ज्ञापन दिया। मंत्री को ज्ञापन देकर किसान मोर्चा के पदाधिकारियों ने राशन वितरण में हो रही हेराफेरी पर जांच की मांग की। कोटा में ट्रेनी आईएएस अतुल प्रकाश का प्रशिक्षण काल पूरा होने पर विदाई दी गई। उन्होंने लॉकडाउन की शुरुआत से ही व्यवस्थाओं को संभाला था। कॉलोनी में नगर निगम की लापरवाही का खामियाजा आमजन को भुगतना पड़ रहा है। कॉलोनी के मुख्य प्रवेश द्वार पर ही गंदगी के ढेर पड़े रहते हैं, जिससे आने जाने वाले लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। चूरू का रतनगढ़ 2 महीने से पानी की समस्या से जूझ रहा है। हालात इतने दयनीय है कि मजबूरन लोगों को पानी खरीद कर पीना पड़ रहा है। डीग के सरकारी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र से 60 लोगों के सैंपल लेकर जांच के लिए भरतपुर भेजे गए। खौरी और सोनगांव में 20 टीमों ने, सामनान और कठेरा में 9 टीमों ने डोर टू डोर सर्वे किया। बीकानेर के डीएम ने नहरबंदी के दौरान शहर में पेयजल की आपूर्ति के संबंध में शोभासर के जलाशय का निरीक्षण किया और अधिकारियों को पेयजल की गुणवत्ता पर नियमित निगरानी रखने के निर्देश दिए। श्रीगंगानगर में नगर परिषद और वार्ड पार्षदों में विवाद तूल पकड़ता दिखाई दिया। कांग्रेस नेता अशोक चांडक के नेतृत्व में पार्षदों ने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा।
उदयपुर की सलूम्बर कृषि मंडी का उपखंड अधिकारी मणिलाल तिरघड़ ने निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने बताया कि उपखंड क्षेत्र में चना, सरसों और गेहूं की राज्य सरकार द्वारा की जा रही समर्थन मूल्य की खरीदारी में सलूम्बर कृषि मंडी का कार्य अच्छी तरह से चल रहा है। और यहाँ पर लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। News Network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. ब्रेक के बाद स्वागत है।